देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको ये बताता चलूं कि आज बरतानिया भर में खुसूसन वेल्स और इंग्लैंड में टीचर्स यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और 1 फरवरी से प्रोटेस्ट का बाकायदा आगाज़ किया गया। और आज के दिन मुख्तलिफ जगहों पर मैंने ख़ुद विज़िट किया है और देखा है मैंने कि हज़ारों की तादाद में टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं उनके वालदेन ने, पेरेंट्स ने भी उनका साथ दिया। और बाकी आपको बताता चलूँ कि जो सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने, बॉर्डर फोर्स स्टाफ एंड ट्रेन ड्राइवर्स ने भी प्रोटेस्ट किया है। और बेशुमार तकरीबन कुछ स्कूल ऐसे हैं मिडलैंड्स में भी और वेल्स में भी, जहाँ जहाँ हमें हमारे इतलात मिली हैं, कुछ स्कूल भी बंद कर दिए गए थे और उनके टीचर हजरात ने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट की वजूहात क्या हैं, मैंने ख़ुद वहाँ जाकर विज़िट किया है। आपको फुटेज में भी नज़र आता होगा कि किस कदर पुरजोश थे तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो। और वहाँ के कुछ लोगों के ख़यालात भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप को ये बताता चलूँ कि यहाँ बरतानिया में महंगाई का जब से आगाज़ हुआ है, बिल ज़्यादा आगे हैं, टैक्स में जो कट वगैरह लगे हैं, उसके अलावा और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। खाने पीने की खुर्द-व-नोश की अशिया इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी जो टीचर है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए यहाँ भी गुजारा करना मुश्किल है। और इसी वजह से अपनी तनख्वाहों के इजाफे के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। और आपको ये बताता चलूँ कि आज के जो प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि 2011 के बाद ये सबसे बड़ा टीचर यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट है, जिसमें तकरीबन जो वेल्स और इंग्लैंड के तादाद की अदाद शुमार बताया गया है वो 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा ने इसमें हिस्सा लिया है। बाज़ शहरों में स्कूल और ट्रेनें बंद रही है, सरकारी अदारों में काम ठप रहा है, अफरात ज़र में इजाफे का खदशा पाया जा रहा है। महंगाई के बायस तकरीबन जो तनख्वाहदार तबका है वो इस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक हुकूमत हमारे ये मुतालबात नहीं मानती उस वक्त तक हम अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और दूसरा ये भी आपको बताते चलें कि इस मौके पर हमने देखा है कि जो यूनियन सरबराह हैं, जिस टीचर यूनियन है, सोशल सर्वेंट के यूनियन हैं और फिर बॉर्डर फोर्स यूनियन है, NEU नेशनल एजुकेशन यूनियन जो बनी हुई है, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। और दूसरा आपको बताते चलूँ कि हुकूमत के जो तर्जमान हैं और उनकी राय के मुताबिक जो हमारे पास इतलात आई हैं या उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। अब देख लें, दोनों तरफ चपकलिश ऐसे एक मुतालबात हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुतालबात मुस्तरद हो रहे हैं। तो इस तरह आप ये समझें कि अभी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें खाली एजुकेशन मुतासर नहीं हो रही बल्कि पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। ट्रेनें जब बंद हैं तो जितने लोग सफ़र करने वाले हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। आज मैं बरतानिया की मुख्तलिफ़ शहरों पर गया हूँ जहाँ हमेशा रश होता था, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिल्कुल न होने के बराबर ट्रैफिक थी। तो उसका मकसद यह है कि लोगों ने प्रोटेस्ट, कुछ लोगों ने तो घरों में बैठकर छुट्टी के तौर पर प्रोटेस्ट किया है और कुछ लोगों ने शहर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, जिस तरह बर्मिंघम लाइब्रेरी के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मैंने ख़ुद ये जो फुटेज आपको नज़र आ रही है, ये ख़ुद वहाँ से फुटेज ली है, आपको दिखा रहा हूँ। और ये इस वजह से बता रहे हैं कि हमारे लोग जो उर्दू देखने सुनने वाले, खुसूसन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं, वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो कम देते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ हमारे लोगों की तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ कम है। और आज का वीलॉग बनाने का मकसद यही है कि हमारे लोगों को भी ये पता चल सके कि यहाँ बरतानिया में किस कदर महंगाई है और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम किस तरह सरापा एहतजाज है। जमहूरी मुल्क में हर एक बंदे के अपने राइट्स हैं, हर एक बंदे की अपनी सोच है और उसके मुताबिक कोई जो प्रोटेस्ट होता है या कोई एहतजाज होता है, हर एक बंदा ये सोचता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है
اس کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی بات یا اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے حکومت تک جو اطلاعات پہنچاتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور خاموش پروٹیسٹ کرتے ہیں، پوسٹر اٹھاتے ہیں، پوسٹر پر لکھا ہوتا ہے جو میسج دینا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، پوسٹر کے ذریعے بھی دیتے ہیں، خود بول کر بھی دیتے ہیں، پھر وہ اپنا میسج بھی کرتے ہیں، پھر ای میلز بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی یہ یونینز پروٹیسٹ کرتی ہیں، ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے بندوں کو بلا لیا، تقریریں کر لی اور ختم، لیکن نہیں، یہاں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے، وہ متعلقین کو ای میلز بھی کی جاتی ہیں، جو لوگ پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں ان کو بھی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس میں ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب میں پروٹیسٹ میں گیا تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے پامفلٹ دیے کہ اس میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا ہماری پرابلمس ہیں اور ہمارے مطالبات کیا ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں ایشین میڈیا سے میرا تعلق ہے تو پھر اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا کہ آپ اس کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں یہ ساری چیزیں کہ یہ ہم پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں، اور شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ یہ پروٹیسٹ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہاں جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس میں انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس انکم کو اور اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اتنی ویج لازمی دے جتنے اخراجات ہیں، تاکہ ہم جس طرح پہلے چل رہے تھے اسی طرح اپنا گزارا کر سکیں۔ اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا، اپنا بجٹ خود ہی مینٹین کرنا ہوگا۔